शूटिंग के वक्त लक्ष्मण से क्यों चिपकते थे सांप? क्या रामायण की शूटिंग के दौरान बार बार शेषनाग की परछाई आकर देती थी सुनील जी को आशीर्वाद? आखिर क्या है लक्ष्मण और शेषनाग की ये अनूठी कहानी? जी हाँ, अब ये तो आप जानते ही हैं कि रामायण के पुनः प्रसारण के बाद से सुनील लहरी जी काफी चर्चा में हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि वो लगातार सोशल मीडिया पर फैन से अपने शो रामायण से जुड़े अनकहे और अनसुने किस्से शेयर कर रहे हैं। और भाई बिहाइंड द सीन वाले इन नए किस्से कहानियों को सुनकर फैंस को मजा भी आ रहा है। लेकिन अब की बार एक बार फिर से सुनील लहरी जी ने सांप से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया है जिसे जानकर फैंस को ये यकीन हो चला है कि क्या सुनील लहरी भी है शेषनाग के अवतार, जो बार बार शेषनाग की परछाई उन्हें आशीर्वाद देने सेट पर आती थी। जी हाँ, दरअसल ये कुछ दिन पहले ही सुनील लहरी जी ने बताया था कि कैसे एक बार उनके कमरे में रामायण की शूटिंग के दौरान कोबरा सांप आ गया। लेकिन अब की बार उन्होंने फिर से सांप से जुड़ा एक बेहद डरावना इंसिडेंट शेयर किया है, जब उन्होंने शूटिंग सेट पर धोखे से सांप के बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया। हालांकि इस दौरान वो ज्यादा नहीं घबराए। आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या बताया सुनील लहरी जी ने। जब हम इस एपिसोड की शूटिंग कर रहे थे तो खास करके वो जंगल वाला सीक्वेंस था, जब राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल में चले जा रहे हैं। तो उस सीक्वेंस के दौरान जब शूटिंग थी, मैं कुर्सी लगा के बैठा हुआ था और शॉट तैयार हो रहा था। तो ये स्टूडियो के अंदर ही पीछे की साइड में जहाँ पे जंगल जैसा है वहाँ कर रहे थे हम लोग। तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने रियलाइज किया कि कोई चीज़ मेरे पाँव पर रेंगती हुई चढ़ रही है। मैंने लगा शायद कोई कीड़ा वीड़ा है, तो मैंने ऐसा हाथ लगा के पकड़ा, और हाथ लगा के पकड़ के जब मैंने बाहर निकाला तो देखा एक छोटा सा सांप था। वो तो अच्छा है कि छोटा सा सांप था, बड़ा सांप होता तो पता नहीं क्या होता। एनीवे वहाँ इस तरह के सांप निकलते ही रहते हैं। और खास करके लक्ष्मण जो शेषनाग का अवतार है, तो लगता है उनको सांपों को कुछ ज्यादा ही प्यार है उनसे। सुना आपने कैसे उन्होंने सांप के बच्चे को छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा समझकर अपने हाथ में उठा लिया। लेकिन भाई गनीमत ये रही कि वो छोटा सा सांप का बच्चा था, अगर बड़ा होता तो न जाने क्या होता। खैर यही नहीं, इस वीडियो में सुनील लहरी जी ने एक और दूसरे सीक्वेंस का जिक्र किया, जब उन्हें देखने के बाद कुछ फैन सेट पर हाथ जोड़कर पहुंचे और उन्हें कुछ रुपए चढ़ावे में चढ़ाने लगे। जो मुनि महाराज हैं जो हमको कुछ ज्ञान देते हैं, तो वहाँ कोई कुटिया थी, कुटिया में बैठे हुए थे। तो सीता जी का इंतजार कर रहे थे कि वो शॉट के लिए तैयार होके आए। तो मैं और अरुण जी बैठे गप्पे लगा रहे थे, वो मुनि महाराज सामने बैठे हुए थे। तो ऑल ऑफ अ सडन हमने नोटिस किया कि कुछ 20-25 लोग शूटिंग देखने आए वहाँ पे। जब वो लोग अंदर आए तो आके हमारे आगे हाथ जोड़ के और कुछ 25-50-100 रुपये इस तरह के चढ़ावा चढ़ाने लगे। तो हमने कहा भाई ये पैसे क्यों चढ़ा रहे हो आप लोग? कहते नहीं, भगवान के दर्शन करने आते हैं तो पैसे चढ़ाते हैं। हमने कहा भगवान नहीं है भाई, हम लोग एक्टर हैं। तो कहते नहीं, आप लोग भगवान हो हमारे लिए, तो और आशीर्वाद दो। तो हमने कहा भाई आप एक काम कीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए पर पैसे ले जाइए यहाँ से। तो कहने अच्छा इनके ऊपर ऑटोग्राफ कर दो। हमने कहा करेंसी के ऊपर हम ऑटोग्राफ नहीं करते हैं और अच्छी बात नहीं करेंसी के ऊपर ऑटोग्राफ करना। हमने उनको वो पैसे वापस दिए। आप शांति से बैठ के शूटिंग देखिए, एंजॉय कीजिए और चले जाइए। तो सुना आपने, कितना इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। लेकिन इससे ज्यादा मजा लोगों को सांप वाले इंसिडेंट को सुनकर आया, और ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि लक्ष्मण को विष्णु भगवान शेषनाग का ही अवतार माना जाता है। ऐसे में शेषनाग के अवतार कोबरा का पहले यूं लक्ष्मण के कमरे में आना और फिर सांप के बच्चे का लक्ष्मण के पैर पर चढ़ना वाकई फैंस को हैरान तो कर ही रहा है। ऐसे में इन दोनों सांप वाले इंसिडेंट को सुनने के बाद कुछ फैंस ये मानने लगे हैं कि शायद सीधे तौर पर शेषनाग सुनील लहरी जी को आशीर्वाद नहीं देने आ सकते थे, इसीलिए बार बार अपनी परछाई को रामायण के सेट पर भेजकर सुनील जी को आशीर्वाद दिया। अब चाहे बात जो भी हो, लेकिन इस किस्से को सुनने के बाद भाई हमें तो काफी मजा आया। लेकिन ये किस्सा सुनने के बाद आपको कैसा लगा और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, हमें कमेंट में बताना ना भूलें।